श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। आपदामपहर्तारं धातारं सर्वसम्पदां, लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। प्रणवं पवनकुमार खलगन पावक जानघं, दास हृदय आगाध बसन् राम शर चाप धरि। बोलिए राजा रामचंद्र की जय, हनुमंत महाराज की जय, गौरी शंकर भगवान की जय। परात्पर ब्रह्म परम पिता परमेश्वर की महती कृपा से आज ऑनलाइन श्री राम कथा सत्संग लिंक से जुड़े हुए श्री रामचरित मानस के ज्येष्ठ श्रेष्ठ वक्तागण दिग्गजवृंद व संत महंत मठाधिपति आप सभी के बीच श्री राम कथा रूपी गंगा में गोता लगाने का हमें जो शुभ अवसर मिला, इसके लिए मैं इस लिंक के संचालक परम आदरणीय पटेल जी व उनके समस्त टीम के श्री चरणों को मैं नमन करता हूँ, जिनके माध्यम से आज अनवरत रूप से राम कथा की गंगा ऑनलाइन के माध्यम से बह रही है और जिसमें हम सभी को गोता लगाने का सुंदर अवसर मिलता रहा है। ऐसे परम आदरणीय संचालक महोदय जी के चरणों को मैं सादर निवेदन प्रणाम करता हूँ और प्रथम एवं द्वितीय लिंग के श्रेष्ठ वक्ता अभी जिनके माध्यम से हम राम कथा सुन रहे थे, आदरणीय सागर दास जी मानिकपुरी और परम आदरणीय लल्लू राम वर्मा जी के मुखारविंद से हम सब अभी राम कथामृत पान कर रहे थे। तो इन प्रखर वक्ताओं को भी मैं सादर प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। आज भगवान राघवेंद्र सरकार की महती कृपा से हम सब इस पावन वेला पर इकट्ठा हुए हैं, राम कथा सुन रहे हैं, जुड़े हैं और ऐसे पावन वेला पर बंदौ राम नाम रघुवर को एक किसान भान ही कर को, ऐसे भगवान राघवेंद्र सरकार की नाम वंदना की पावन प्रसंग पर मुझे कुछ विचार करके अपनी वाणी को सफल करने का सुंदर अवसर प्राप्त हुआ। वैसे मेरा मुझ में कुछ नहीं सब कुछ है प्रभु तोर, तेरा तुझको शौकत क्या लागत है मोर। मुझ में कुछ नहीं, मैं तो आप सभी संत महंतों से सुनी हुई बात, आप सभी वक्ताओं से सुनी हुई बातों को आप सभी के बीच केवल परोसने का प्रयास करूंगा। मुझ में ऐसे इस पर चिंतन करने का कोई सामर्थ्य नहीं है। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपनी वंदना प्रसंग के माध्यम से, मंगलाचरण के माध्यम से हमारे 9 इष्ट देवी देवताओं का वंदना करते हैं। गुरुदेव महाराज जी की वंदना करते हैं, गुरुदेव की चरण कमल की वंदना करते हैं, चरण रज की वंदना करते हैं, नख की वंदना करते हैं। ऐसे वंदना करते यहाँ तक वो बंदों खलबन सतिभाए खल का भी वंदना करते हैं। गोस्वामी जी महाराज दुष्टों का वंदना करते हैं और वंदना करते करते वो राम वंदना भी करते हैं। उसके बाद बंदौ राम नाम रघुवर, संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मैं वंदना करता हूँ किसका, तो बोले नाम राम रघुवर, मैं उस नाम का वंदना करता हूँ, उस राम का वंदना करता हूँ जो है कैसे, तो बोले रघुवर को। वो रघु का वर है, रघुओं में श्रेष्ठ है, रघुकुल का श्रेष्ठ है। या रघु नाम जीव, जीवों का वर है, जीवों का स्वामी है।
हम सबकी उत्पत्ति ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, हम सब उसी परम पिता परमेश्वर का अंश हैं और उस अंशी का जो नाम है राम, उसका मैं वंदना करता हूँ। वैसे संतों ने कहा कि वंदना हम जहाँ कहीं भी रहकर के वंदना किया जा सकता है, वंदना हम जहाँ कहीं भी रहकर वंदना कर सकते हैं, लेकिन प्रणवों में प्रणाम जब करना है तो सामने ही साक्षात्कार होता है, तभी प्रणाम होता है। तो संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहता है कि मैं उस राम का नाम का वंदना करता हूँ, उस राम नाम को वंदना करता हूँ जो रघुवर है, जीवों का स्वामी है, जीवों के मालिक हैं और रघुकुल का श्रेष्ठ है। ऐसे राम के नाम को मैं वंदना करता हूँ। जो है कैसे, तो बोले हेतु, वो कारण स्वरूप परमात्मा है। किसका कारण, तो बोले किसान, भानु और हिंकर, ये तीनों का कारण स्वरूप परमात्मा है। बंदौ राम नाम रघुवर को, हेतु किसान भानु हिमकर को। जिस परम पिता परमेश्वर का परिचय लेने के लिए हनुमंत लाला जी महाराज जी जब ऋष्यमुख पर्वत से भगवान राम और लखन जी जब पैदल चल रहे थे ऋष्यमुख पर्वत के नीचे, तब जाकर पूछते हैं, उनसे परिचय पूछते हैं। जग कारण तारण भव भंजन धरणी भार, कि तुम अखिल भुवनपति लिन्ह मनुज अवतार। ये वही परम पिता परमेश्वर राम का नाम है जो कारण स्वरूप है, वो जग का तारण है, जग का तारण स्वरूप परमात्मा है। जग कारण तारण भव भंजन धरणी भार, वो इस भवसागर से हम सबको तारने के लिए आए हैं, इस पृथ्वी के भार को हरण करने के लिए आए हैं। वो अखिल भुवन के मालिक हैं। ऐसे परम पिता परमेश्वर राम के नाम को, कौन से नाम, तो बोले राम नाम का मैं वंदना करता हूँ। जो हेतु कृषाणु भानु हिंकर को, जो कृषाणु अग्निवंश का हेतु है, भानु और हिंकर इन तीनों का कारण स्वरूप परमात्मा राम है। राम का वो राम नाम है। कृषाणु, कृषाणु में क्री अर्थात रा, भानु में आ और हिमकर में मा, ये राम का नाम। इन रा आ और मा, ये तीनों मिलकर के क्या हुए, बोले राम। और राम तीनों में है, राम तीनों में समाहित है, अर्थात बिना राम का कृषाणु भानु और हिमकर, ये तीनों बिना राम का क्या है, बोले मुर्दे के समान है। कृषाणु से यदि हम रा निकाल दें तो कसाणु हो जाएगा, जो निरर्थक शब्द हो जाएगा। भानु से आ निकाल दें तो भानु हो जाएगा, निरर्थक शब्द। हिमकर से यदि मां निकाल दें तो हिकर हो जाएगा। इस प्रकार से बिना राम का यह जो कृषाणु भानु और हिमकर है वो प्राणहीन हो जाएगा। जिस प्रकार से हम सबके हृदय में वो आत्मा रूपी राम विराजमान है, और इस हृदय से वो आत्मा रूपी राम यदि निकल जाए तो हम सबका जो यह शरीर है वो व्यर्थ हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार कृषाणु भानु और हिमकर, ये तीनों के परमात्मा राम कारण स्वरूप है। और कृषाणु वंश में भगवान परशुराम का जन्म अवतार, ये कृषाणु में राम अवतार में परशुराम जी जन्म लिए, अवतार लिए। भानुवंश में अर्थात सूर्यवंश, सूर्य में रामचंद्र जी अवतरित हुए, हिमकर में बलराम अवतरित हुए, चंद्रवंश में बलराम जी अवतरित हुए। और इस प्रकार तीनों वंश में चंद्रमा और सूर्य में, चंद्रमा सूर्य और भानु में भगवान का ही ये अवतार हो। और भगवान हम सबके बीच में आकर के
हम सबके लिए ऐसे ऐसे कार्य करके दिखाए हैं जो हम सबके जीवनों उपयोगी और जीवन को धन्य करने वाली बात, और हम सबके लिए इस संसार सागर से मुक्त पाने के ही कार्य को इस अवतार में किए हैं। ऐसे ये तीनों वंश में जन्म लेकर के, इन तीनों वंशों में अवतार लेकर के भगवान ने सुंदर सुंदर कार्य किए। और कृषाणु, भानु और हिमकर, ये तीनों में हमारे ही लिए सुंदर कार्य किए। जैसे कृषाणु का यदि हम अर्थ लें, क्री का अर्थ होगा करना, क्री का अर्थ है करना, और शानु का अर्थ हो गया शिखा। ऐसे ही भानु में भा का अर्थ है नाम प्रकाशक, और नु का हो गया निश्चयात्मक, निश्चय करना, और हिमकर में हिम का बर्फ और कर का मतलब हाथ। इस प्रकार से इन तीनों का परमात्मा राम क्या है बोले कारण स्वरूप नाम है। परमात्मा राम का नाम क्या है बोले कारण स्वरूप है। और ऐसे राम के नाम को हम सबको क्या करना चाहिए बोले जपना चाहिए। और जब हम इस प्रकार से राम का नाम जपेंगे तब ज्ञान, वैराग्य और भक्ति की हम सबको प्राप्ति होगी। और जब ज्ञान, वैराग्य और भक्ति की प्राप्ति होगी तब हमारे हृदय से तम रूपी अहंकार मिट जाएगा। हमारे हृदय में जो काम, क्रोध, लोभ, विकार है वो सब मिट जाएगा। हमारे हृदय में वो जो राम के प्रति प्रेम है वो जागृत हो जाएगा, जिस प्रेम के लिए श्री भरत जी महाराज त्रिवेणी संगम में हाथ जोड़कर वरदान मांगते हैं, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नया। वो जब जब मैं जन्म लूंगा तब तब मैं रघुनाथ जी की चरण कमल का सेवक बना रहूं, उनका सेवा करने का मुझे सुंदर अवसर मिलता रहे। इस प्रकार से श्री भरत जी निवेदन करते हैं। ऐसे हम सबको शांति की प्राप्ति होगी। किससे बोले राम के नाम की जाप से। तो ऐसे राम के नाम को संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी वंदना करते हैं। वंदौ राम नाम रघुवर को हेतु कृषाणु भानु हिमकर। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि अग्नि का बीज मंत्र है रा, अर्थात रकार। संतों ने एक श्लोक दिया है, रकारो अनल बीज स्यादये सर्वे वाडवादया कृत्वा मनोमलम सर्वभस्म शुभाशुभम। अग्नि हमारे द्वारा किए हुए जो कर्म है, कर्म, विकर्म और अकर्म, इन शुभ अशुभ जो कर्म है उन सबको भस्मीभूत करके कृत्वा मनोमलम, हम सबके मन में जो विकार है, मन में जो मैल है, उन सबको मिटाकर हमारे कर्म को भस्म कर, अकर्म और विकर्म इन तीनों को भस्म करके वो हमें क्या बना देता है, शुद्ध बना देता है, निर्मल बना देता है। और जब हम निर्मल हो जाते हैं तब निर्मल मन जन सो मोहि भावा मोहि कपट छल छिद्रन भावा। व्यक्ति का मन जब निर्मल हो जाता है तब भगवान राघवेंद्र सरकार को भा जाता है, पा जाता है। ऐसे अग्निवंश में रकार के रूप में विराजमान होकर के परशुराम जी महाराज अग्निवंश में अवतार लिए। भगवान परशुराम अग्निवंश में जब अवतार लिए तब
उन्होंने क्या किया, सहस्त्रबाहु का 1000 भुजा को उखाड़े। 1000 भुजा अर्थात भुजा क्या है, कर्म का प्रतीक है, और सहस्त्रबाहु के भुजा को उखाड़े अर्थात हजारों जो कर्म हैं, 1000 भुजा कर्म का प्रतीक है, और हम सबके द्वारा, हमारे द्वारा जो हजारों कर्म किए हुए उन सभी कर्मों को भस्म करके वो क्या करता है, हम सबको पवित्र कर देता है। और जब हम सब पवित्र हो जाते हैं तो भगवान के चरणों अनुरागी बन जाते हैं। इस प्रकार से वैसे भगवान परशुराम के रूप में अवतार लेकर के हम सबके शांति के लिए, हम सबके मन को शांति पहुंचाने के लिए, मन के विकार को मिटाने के लिए, हमारे कर्मों के जो कार्य हम सबके द्वारा जो किया हुआ कार्य है, कर्तृत्वपना है, इन सब को भस्म कर देते हैं। कौन? बोले अग्नि। वैसे संतों के द्वारा सुनी हुई बात, अग्नि में 5 भेद, अग्नि 5 प्रकार के बताए गए हैं। पहला अग्नि हम सबके हृदय में विराजमान जठराग्नि है, जो भोजन पचाने का कार्य करता है। हम सब जो भी भोजन करते हैं उसको वह अग्नि भस्म करके पचा देता है। दूसरा अग्नि है क्रोधाग्नि, वो भी हमारे हृदय में विराजमान है। और क्रोधाग्नि अग्नि जब यदि हम माचिस की तिल्ली को मारें तो माचिस का तिल्ली जलेगा, जहां पर वो अग्नि लगा है वहां पर जलेगा, उसके बाद वो धीरे धीरे पूरे तिल्ली को जलाएगा। ठीक उसी प्रकार अग्नि भी हमें, ये जो क्रोधाग्नि है वह हमें स्वयं को जलाता है, उसके बाद दूसरों को जला देता है। अर्थात क्रोधाग्नि अग्नि का काम है जलाना। अग्नि चाहे हम जानबूझकर छुए, अनजान में छुए, धोखा से छुए, कहीं किसी भी प्रकार से छुए, सामने से छुए, पीछे से छुए, अग्नि का काम है जलाना। और उस दाहित्व शक्ति में है कौन? तो बोले वो राम जी विराजमान है। रकार के रूप में अग्नि अंश में राम विराजमान है। और तीसरा अग्नि है दावाग्नि, जो दावानल जलाने का काम करता है। जंगलों में या खेत खलिहानों में, भाटाओं में जो घास फूस रहते हैं वो सभी को जला देता है, ये दावाग्नि। बड़वाग्नि जो मंत्रों के द्वारा आवाहित करके पानी में, जल में जलाया जाता है, वो जल के ऊपर जल जाता है, वो क्या है? बोले बड़वाग्नि। लेकिन एक और 5वां जो अग्नि है वो क्या है? बोले विशिखाग्नि। 5वां अग्नि विशिखाग्नि, जो पानी को सोखने का काम करता है। भगवान रामचंद्र जी महाराज जब सागर किनारे सागर से निवेदन करता है, और वो सागर जी भगवान के निवेदन को जब नहीं सुनता, तब लखन लाल जी से कहता है कि लक्ष्मण बाण सरासन आनु आनु सोसो वारिधि विशिख कृषाणु। ये क्या है? बोले विशिख कृषाणु, विशेष अग्नि। संधान्यो प्रभु विशिख कराला, उठी दधिमुर अंतर ज्वाला। विशिखाग्नि जल को सोखने का काम करता है। इस प्रकार से अग्नि हम सबके मन में जो विकार है, हम सबके हृदय में कर्तृत्वपना का अभिमान है, इन सबको वो भस्म करके हम सबको पवित्र कर देता है। और ये रकार रूपी अर्थात रामचंद्र की नाम, भगवान राम से हम सबको क्या करता है? बोले जोड़ देता है। इसी प्रकार सूर्य वंश में भानु आकार बीज मंत्र है, आ बीज मंत्र है। और इसके लिए एक श्लोक हमारे वेद में आया है, अकारो भानु बीज स्यात् सर्वेद प्रकाशकः
दहयत्येव च सद्वित्याय अवहिद्ये तमः। राम नाम वेदों का प्राण है और वेदों का प्रकाशक, प्रकाश का, वेदों को प्रकाशित करने वाले ये भगवान राम का नाम का आ है। और भगवान राघवेंद्र सरकार सूर्यवंश में अवतरित होकर के, सूर्यवंश में अवतरित होकर के हम सबको त्रिसरा, बाली, खरदूषण, कुंभकर्ण, रावण ऐसे विकारों से, ऐसे अहंकारों से हम सबको मुक्ति दिलाई, जिसके अहंकार से, जिसके दुराचार से यह जो पृथ्वी है वह कंपायमान हो गई थी। ऐसे समय में सूर्यवंश में भगवान राम अवतार लेकर के हम सबको शांति दिलाई और इस भानु आ के रूप में वो परमपिता परमेश्वर विराजमान है। और वह जो सूर्य की प्रकाश अर्थात आ का प्रकाश हम सबके हृदय में विराजमान है। हम सबके हृदय को प्रकाश कहाँ से मिलता है, अर्थात हम सबका यह जो आंख है वो प्रकाशित कहाँ से होता है, सूर्य से। यदि सूर्य का उगना बंद हो जाएगा तो हमारा आंख भी दिखना बंद हो जाएगा। हम सबको इसी प्रकार से सूर्य से अर्थात राम से ही प्रकाश मिल रहा है और सूर्य के प्रकाश से ही यह सारा संसार प्रकाशित हो रहा है। सूर्य के प्रकाश से ही हम सब भोजन बना रहे हैं, भोजन प्राप्ति कर रहे हैं। हम सबको भोजन भी मिल रहा है, कहाँ से मिल रहा है, तो सूर्य से ही मिल रहा है। सूर्य के प्रकाश से यह जो सारा संसार है वो क्या है, बोले प्रकाशित हुए। ऐसे सूर्य में भगवान राम भानुवंश में आकार के रूप में अवतरित हुए और इन दुराचारों से हम सबको क्या दिलाए, बोले मुक्ति दिलाए। ऐसा ही हिमकर चंद्रवंश में बलराम जी हैं। मकार इनका बीज मंत्र है और इसके लिए संतों ने कहा कि मकार छंद बीज स्यात् सदभ्य परिपूर्णम त्रितापम हरते नित्यं शीतलत्वं करोति च। चंद्रमा हमें सदैव शीतलता प्रदान करता है, वो सदैव शांति रस से परिपूर्ण है और हम सबको जो पूर्ण है वही तो हम सबको क्या कर सकता है, पूर्ण कर सकता है। तो चंद्रमा शांति रस से पूर्ण है और सदैव वो शीतलता बरसाता है, शीतलता की बरसात करते हैं और हम सबके हृदय में जो तम है उन सबको मिटाकर शीतलत्वम करोति तापम हरते नित्यम। हम सब आज दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, ये तीनों ताप से पीड़ित हैं। दैहिक ताप से या दैविक ताप से या प्रशासनिक भौतिक ताप से कहीं न कहीं हम सब पीड़ित हैं और इन तीनों तापों से मुक्ति कौन दिलाता है, तो बोले राम का वो मंत्र हिमकर अर्थात बीज मंत्र माँ, वो हम सबके हृदय में जो तम है, इन त्रिताप है, वो त्रितापम हरते नित्यम। वो प्रतिदिन ऐसे ताप को मिटाते हैं। हम सबके हृदय में जो ताप है उस ताप से हम सब जल रहे हैं, जिस ताप से वो हम सबको क्या करते हैं, बोले मुक्ति दिलाते हैं। ऐसे त्रिताप को मिटाने वाले हिमकर वंश में
कौन अवतरित हुए? तो बलराम जी अवतरित हुए। और बलराम जी अवतरित होकर के क्या किए? बोले कंस, जरासंध और शिशुपाल ऐसे दुराचारियों का वध करके हम सबको, इस जगत को, ये तीनों ताप से मुक्ति दिलाए। ये क्या है? बोले हिमकर, भानु और अकार मकार रकार, ये क्या है? बीज मंत्र है। और बीज मंत्र जैसे संतों ने एक बात और कही, बीज में वो सब चीज है, वो सब रस जो एक पेड़ के फल से हम सबको प्राप्त होता है। बीज जो है सभी रस से परिपूर्ण है, तभी तो हम सबको फल से सुंदर मीठे रस प्राप्त होते हैं। इस संसार में जितने भी रस है, 9 रस 10 रस, इन सभी रसों में भगवान का निवास है। और वो हम सबको वो रस प्रदान कर रहे हैं। जिस व्यक्ति को जिस रस चाहिए वो हमें प्रदान करता है। वो राम जी से हम सबको मिलता है। इस संसार में जो हम सबको प्राप्त हुआ है, मिल रहा है, वो हम सब कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं? राम जी से ही प्राप्त कर रहे हैं। और हमारा विचार में परिवर्तन भला ही ना है, हम उस पर विचार भला ही ना करें कि वास्तव में मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया, देने वाले ने दिया, वह भी दिया किस शान से, मेरा है यह लेने वाला, कह उठा अभिमान से। हम उनके प्रति भला ही विचार नहीं कर रहे हैं कि देने वाले ने हमें शान से तो दिया है, लेकिन हम लेने वाला अभिमान पूर्वक उनको ले रहे हैं कि वह मैंने कमाई किया, मैंने कर्म किया, तभी वो चीज मेरे को मिला। लेकिन हम ये नहीं सोच रहे हैं कि वो रकार, अकार और मकार अर्थात राम का नाम के कृपा से, राम नाम रूपी मंत्र से हम सबको वो मिल रहा। संतों ने एक और बात कही कि भगवान का नाम, रूप, लीला और धाम, कोई नाम से भगवत प्राप्ति कर रहे हैं, कोई रूप को देख करके, रूप की पूजा करके, कोई उनकी लीला से भगवत प्राप्ति कर रहे हैं, और कोई तीर्थ स्थल जाकर के, धाम में जाकर के उनको प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहता है कि बंदों राम नाम रघुबर को हेतु किसान भानु हिमकर को। नाम की महिमा जो है इस संसार में प्रबल है। नाम का जाप कहीं भी बैठ करके किया जा सकता है। नाम को हम चलते चलते जप कर सकते हैं। नाम को हम चलते चलते जप कर सकते हैं, काम करते करते जप कर सकते हैं। काम करते रहो, नाम जपते रहो। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास महाराज एक बात और कहते हैं कि ही निर्गुण नयनन सगुण रसना राम सुना। हमारा जो हृदय है निर्गुण स्वरूप को हृदय में अपने बसाए हुए हैं, और नेत्र जो है वो सगुण स्वरूप को देखना चाहता है, और हमारा मुख राम का नाम जपना चाहता है। कि निर्गुण नयनन सगुण रसना नाम सुनाम। जिह्वा जो है सदैव राम का नाम जपना चाहता है, आंख जो है साकार स्वरूप देखना चाहता है, और हृदय जो है निर्गुण ब्रह्म को धारण करता है। वैसे संतों ने एक बात और कही कि वास्तव में राम का नाम को मुख में किस प्रकार धारण करते हैं? बोले राम नाम मनि दीप धरू जी देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर जो चाहस तुझिया। मुख में यदि हम राम का नाम को धारण करते हैं
मुख से हम राम नाम की वंदना करते हैं तब वो बाहर को भी उजाला करता है, अर्थात बाहर में व्यक्ति का यश कीर्ति फैलता है। जिस प्रकार जैसे हम अपने भारत भूमि के अनेकों संतों को जानते नहीं थे, लेकिन आज उनका नाम जैसे बागेश्वर धाम वाले जी महाराज हैं और शिव कथा कहने वाला महाराज, इन सबको क्या हम लोग जानते थे? क्या नहीं जानते थे? कई ऐसे बड़े बड़े हमारे संत हैं, उनको हम नहीं जानते, लेकिन वो राम नाम के प्रभाव से उनका कीर्ति हम सबके बीच में सामने आ रहा है और उनको हम सब जानने लग गए। वो किस लिए? कि राम जो है, राम का नाम जो है उनके मुख में है और उनकी मुख से जो निकली हुई वाणी, उनकी यश कीर्ति इस संसार सागर में फैलते गए। और जो राम का नाम हम ले रहे हैं तो हमारा हृदय में भी वह निवासरत होगा। और कब? जब उसके बाद फिर हम आंख से भी उनका सगुन जो मूर्ति के रूप में, धाम के रूप में, जब हम धाम करने जाते हैं तो उनका सगुन साकार मूर्ति का हम दर्शन करते हैं। उस मूर्ति को भगवान हम अपने आंख में बसाते हैं, आंख में बस जाता है तब उनका नाम मुंह में बसता है। उसके बाद हृदय में निर्गुण स्वरूप में परमात्मा विराजमान हो जाता है। कब? बंदौ राम नाम रघुवर को एक किसान भानु कर, वो जब हम राम के उस नाम को वंदना करते हैं, उस नाम का जाप करते हैं, जो नाम कारण स्वरूप परमात्मा है। और गोस्वामी जी कहते हैं कि विधि हरिहरमय वेद प्राण तो अगुण अनुपम गुण निधान। वह राम का नाम कैसा है? बोले विधि हरिहरमय है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, मैं है। ये तीनों देव की उत्पत्ति भगवान राम से ही हुई और वास्तव में ये तीनों कैसे है? राममय, वेद प्राण, सो वेदों का ये क्या है? बोले प्राण है। कौन? को बोले आकार मकार और वकार। विधि हरिहरमय, विधि विधाता का काम सृष्टि की रचना करना, ब्रह्मा जी का काम है सृष्टि का रचना करना। वो रचना तो वास्तव में क्या? कैसे? विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। विधाता जी ने तो गुण और अवगुण दोनों को शान करके, जिस प्रकार हम आटा में जल मिलाकर भूनते हैं तब वो गोला बनता है जिससे हम रोटी बनाते हैं और उसको खाते हैं, तब हमारे जठराग्नि को शांति प्राप्त होती है। ठीक उसी प्रकार विधाता जी, ब्रह्मा जी ने विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, गुण और अवगुण को शान करके उन्होंने हमारे इस पंचभौतिक शरीर का निर्माण किया है, इस सृष्टि का निर्माण किया है। और ये इसी में विष्णु महाराज जी का काम है? बोले पालन करना। ब्रह्मा जी ने रचना किया और विष्णु का काम है पालन करना। अर्थात विष्णु जी महाराज जी है हम सबको अन्न के रूप में। अब अन्न क्या है? बोले गुण। भगवान का गुण अन्न है। विधाता जी ने गुण और अवगुण दोनों को साने हैं, लेकिन विष्णु जी ने हमारे में केवल सद्गुण सद्विचार का पालन करवाया। वो अवगुण को अलग करवा देते हैं। विष्णु जी ये पालन करवाते हैं हम सबके हृदय में सद्गुण की प्रवृत्ति हो, और सद्गुण की प्रवृत्ति जब विराजमान होगा, ज्यादा होगा, तब क्या होगा? बोले हम राम चरणानुरागी बनेंगे, राम जी के प्रति हमारा प्रेम होगा। और इसी प्रकार शंकर जी का काम है संहार करना। शंकर जी का काम संहार करना। वो हमारे हृदय में अगुण रूपितम है, उन सबको मिटाकर कल्याणकारी गुण को वो विराजमान करता है। बाकी जो अगुण है उन सबको संहार कर देता है, लय कर देता है। और इसी प्रकार वेद प्राण से ओम, सबसे पहले ओम इस संसार में हुए और ओम में
ये वेद का प्राण है। ओम मंत्र जो है वेद का प्राण है, सभी मंत्रों का सार है। राम नाम शास्त्राणाम ततुल्यानाम राम नाम वराननी। 7 करोड़ जो मंत्र है उसमें राम का नाम ओम सार है। बिना ओम का कोई मंत्र सार्थक नहीं हुआ है। बिना ओम का कोई मंत्र सार्थक नहीं हुआ है। ओम ही मंत्रों का प्राण है, वेदों का प्राण है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, ये 3 वेद हमारे मुख्य वेद हैं। इन सभी में भगवान का नाम है। ओम प्रणव, प्र यदि निकाल दिया जाए तो प्रणव हो जाएगा, प्रणव अर्थात ढोल हो जाएगा। तो ये ढोल अर्थात वेद जो है खाली हो जाएगा। तो बिना ओम का हमारा यह जो वेद है वह निरर्थक हो जाएगा। ओम रूपी मंत्र, ओम रूपी रा और माँ, इस ओम से और प्रणव से ये वेद में समाये हुए हैं। अगुण अनुपम गुण निधान सो, जो अगुण है अर्थात निर्गुण और सगुण, ये 2 गुण है। इन दोनों गुणों से वो मुक्त है, वो परमात्मा। अगुण अनुपम, और वो अनुपम है, उनका किसी से तुलना नहीं किया जा सकता। किसका? बोले राम भगवान का, नाम भगवान का। ऐसे नाम भगवान का संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं, वंदना करते हैं। जिस नाम की प्रभाव से गणेश जी प्रथम पूजित हुए, जिस नाम की प्रभाव से काशी में मरने वालों को भगवान शिव जी मुक्ति प्रदान किए, जिस नाम की प्रभाव से आज ध्रुव प्रहलादी जपे हरिनामु, ऐसे नाम को संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने नाम महिमा के द्वारा बंदौ राम नाम रघुबर को हेतु शान भानु हिंकर को, ऐसे पावन चौपाई के द्वारा हम सबके बीच में वंदना करते हैं। समय पूर्ण जो संकेत, मैं आप सभी के श्री चरणों को प्रणाम करते हुए मैं आदरणीय पटेल जी को सौंपता हूँ। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बंदौ नाम राम रघुबर को हेतु